हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो डेक। यहाँ पर आपने देखना है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की किस तरह की एनर्जी रहने वाली है और ये फुल मून से किस तरह की है और नेक्स्ट वीक तक किस तरह की जाएगी। नंबर 1 एंड नंबर 2 इन दोनों में से चूज़ कीजिए एंड इन दोनों का सहारा लिया जाएगा कि एग्जैक्ट गाइडेंस आपके लिए क्या है अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने ये ब्लैक वाला चुना है और यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, एंड देन लेंगे कि आपकी एनर्जी। फर्स्ट 3 कार्ड्स मैं लेना चाह रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी। अब हम ले लेते हैं आपकी एनर्जी और साथ में फिर देखेंगे बाद में गाइडेंस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कार्ड्स। ऑलरेडी शफल्ड हैं, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। ओके तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह की है। आपके पार्टनर की एनर्जी का इस तरह से दिखता है या मजिशियन। हमेशा डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, चाहे ट्विन, चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, उनका इसी तरह का दिखता है। कुछ मजिशियन एनर्जी की, डोमिनेटिंग एनर्जी या इनफाइनाइट अबंडेंस की ओर वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो उनके साथ। लेकिन एक बात ये है, डेथ एंड रिबर्थ कार्ड जो आ रही है वो ये बताती है कि आपके पार्टनर जो हैं अवेकनिंग के स्टेज पर हैं। रियली अभी वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, लेकिन वहीं से ही अंदर उनको कुछ है कि कुछ तो लाइट आपके पास आ रही है। मतलब उनको लग रहा है कि कुछ तो है रोशनी जो मुझे दिखने वाली है। अभी फ़िलहाल दिख नहीं रही है, लेकिन अंदर उनका दिल चाहता है। बाहर से वो आपको परेशान दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ रास्ता वो ज़रूर निकालेंगे। ठीक है, अभी वो एक तरह से प्रोसेसिंग स्टेज पर हैं, जो असेंशन पीरियड का होता है। आपको भी मालूम ही होगा क्योंकि आप उस चीज़ से गुजर चुके होंगे। यस, आपकी एनर्जी एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आप बह रहे हैं, जिसमें कि ये दिखाई देता है कि यस, आप हार्ट चक्र को डील कर चुके हैं, थ्रोट चक्र से बड़े अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं और हीलिंग भी चल रही है। साथ ही साथ हो सकता है कि आप मैरिड हों या फिर इनके साथ मैरिज करने का सपना दिख रहे हों। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप एक्सट्रेसी में आ गए हैं। अब आपके साथ कुछ भी हो, आपके हाथ में एक चीज़, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, दूसरे हाथ में ये है कि यस आई कैन डू एनीथिंग। मतलब 3D एंड 5D का बैलेंस आपकी लाइफ में दिखाई देता है। और साथ ही साथ नेगेटिविटी को आप अपने ऑरा में एंटर नहीं करने देंगे, इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है ड्रीम में भी आप बहुत सारे दिए जलते हुए देखते हो, ड्रीम में अपना और अपने डिवाइन मस्कुलाइन का मैरिज देखते हो, ड्रीम में आप कोई इनफाइनाइट का साइन देखते हो, या कोई प्लैनेट्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा आप देखते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत साइन है जो कि आपकी असेंशन जर्नी को बहुत ही खूबसूरत बनाने की ओर इशारा करता है। आपके लिए गाइडेंस के लिए क्या कार्ड है कि देख लेते हैं। एंड फॉर्चून कुकीज़ में से आपके लिए क्या एक गाइडेंस आती है। यस, थैंक यू, थैंक यू। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है, डोंट वरी। एंड संतोष, यस, संतोष आपके मन में है। अब कुछ भी हो, फुल मून हो, न्यू मून हो, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है, ऐसा दिखता है। अब आप इतना ज़्यादा ट्रिगर्ड नहीं होते हैं। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम, बट टेक हार्ट एज अ डिफिकल्ट सिचुएशंस विल बी रिजॉल्व बाय अ गुड डिसीजन दिस वीक। वही मैं कह रही हूँ कि इस वीक आप कोई बहुत ही अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए, और आगे लाइफ जो है बहुत ही अच्छी चलने वाली है। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। आप अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं। और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जैसे वो चल रही है ना, उनको चलने दीजिए। उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं कि क्या है, क्यों है, बात क्यों नहीं करते हो, दिस एंड दैट। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल संतोष वाली है, कंटेंटेड है आपकी। आए ना आए, इट्स ओके, ये वाली एनर्जी आपकी बह रही है। तो गुड, दैट्स गुड, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो एंड वेलकम। आपने ये कार्ड चुने हैं। ये कार्ड्स आपके क्या एनर्जी लेकर आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट 3 कार्ड्स ले लेंगे हम आपके पार्टनर के। ओके, आपका पार्टनर क्या कहते हैं, और ये यहाँ से ले लेते हैं 3 कार्ड्स जो कि आपकी पार्टनर की नहीं, आपकी एनर्जी को दर्शाता है। ऑलरेडी शफल्ड हैं, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आता है। देयर इज समथिंग न्यू बिगिनिंग, आप कह सकते हैं। टू मच हार्ड वर्क आपने किया है अपने ऊपर, लेकिन रो के नहीं, बड़े अच्छे तरीके से किया है।
आपने अपनी एनर्जी को भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा के रखा है। फाइनेंशियली भी आपने कुछ गेन किया है। अब उस फाइनेंस का नेक्स्ट चैप्टर ओपन अप होने वाला है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी। फर्स्ट टाइम डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में 2 ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स जो एनर्जी है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि ये बताता है प्यार कभी कम नहीं करना। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। मतलब इस तरह की एनर्जी है कि वो कहते हैं कि तुम मुझे कभी मत छोड़ के जाना, मुझे कभी मत छोड़ना, क्योंकि उनको बहुत डर लगता है आपको खोने से। इस टाइम उनकी एनर्जी यही लग रही है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं चाहे कैसा भी हूँ, कैसा भी मैं ऐसा ही हूँ, ये वाली बात है, ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, है ना। और काफ़ी उनकी अवेकनिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग चल रही है। सोल क्लिनजिंग की भी बात हम कह सकते हैं कि यस, सोल क्लिनजिंग का टाइम है। ओ वाह, आपकी एनर्जी तो देखो गजब। आपकी एनर्जी में ये दिखाई देता है द व्हील ऑफ फॉर्चून कि यस, आप जानते हैं कि ही इज़ माइन और शी इज़ माइन। वो कहीं नहीं जाने वाली, यहीं आएगी या यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे वाली बात है। आप दोनों के थॉट पैटर्न वगैरह सब बहुत अच्छे तरह के से मिलते हैं। ट्रू ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, बहुत ही प्योर पायस एनर्जी है, बहुत कुछ अपने अपनी लाइफ में सीखा है। बॉटम ऑफ द डेक से भी हम ये जान सकते हैं कि यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब एक न्यू चैप्टर, क्योंकि आपने बहुत एक्सर्शन वाला तक काम कर लिया कि बस मैं मरूंगी नहीं या मरूंगा नहीं, बट काम पूरा 100% करूँगा, ये वाला इतना एक्सट्रीम लेवल तक का। अब ईश्वर आपको कह रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू टेक रेस्ट। कहीं घूमने के लिए जाएं, कोई ट्रिप बुक कर सकते हैं, अकेले घूमने जा सकते हैं, या फिर अगर आप वाकई एक अच्छे प्लेस में रहते हैं जो कि टूरिस्ट प्लेस है, तो आप वहीं घर पर ही रहें, शांत रहें और कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए काम ना करें, रिलैक्स रखें अपने ऊपर, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क जो है ना वो आपके बॉडी पेन भी दे रहा है। आपको स्ट्रेंथ पाने के लिए एक बार फिर से ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा। आपने वाकई बहुत हार्ड वर्क किया है, जिसमें कि मरने तक की सिचुएशन आपकी आ गई थी, तो आपने कहा कि इट्स ओके, बस यही नहीं होना, जीते जी मुझे स्वर्ग पाना है। तो वो स्वर्ग आप एक तरह से पा चुके हैं, और उसका अब नेक्स्ट लेवल, अब और हायर सेल्फ में आप जाएंगे, और भी हायर एनर्जी आपकी रहेगी, बहुत ही हाईएस्ट एनर्जी आप गेन करने वाले हैं। कुछ नया आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी पक्का आने वाली है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी। हो सकता है कि आप रेन का सपना देखते हो, या स्नो फॉलिंग का सपना देखते हो, या ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ बारिश ही बारिश हो रही हो या स्नोफॉल हो रही हो, ऐसा दिखाई देता है। या फिर आप ये सोचिए कि आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ऐसी जगह घूमने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, टू रिफ्रेश योर सेल्फ, टू रिट्रीट योर सोल। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताएं इनको अभी फ़िलहाल क्या गाइडेंस है और क्या करना चाहिए। तेजस, आपका तेज वाकई बहुत बढ़ चुका है, आप प्रकृति में रम चुके हैं, आप वननेस की स्टेज पर आ चुके हैं। आपका तेज वाकई बहुत बढ़ चुका है। तेज यानी कि आपकी आभा, आपका ऑरा बहुत ही क्लींस हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो ड्रैगन कुकीज़ में से क्या निकल कर आता है आपके लिए? फ्यूचर, यू मे ट्रेवल और होस्ट एन ओवरसीज ट्रेवलर सून, इधर वे ग्रेट सोशल फन अवेट्स। यस, आपका लगता है कि नियर फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, छोटी मोटी जगह नहीं जाने वाली मैं, या जाने वाला, मैं सीधे ओवरसीज़ जाऊंगा या जाऊंगी। और ओवरसीज़ भी हो सकता है कि आप, क्योंकि फ्यूचर में आप पानी से और इससे जुड़ चुके हैं प्रकृति से, तो हो सकता है कि आप ओवरसीज़ जाने का तरीका बाय एयर नहीं है, बाय शिप है, शिप या क्रूज से आप जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। आपने, हो सकता है कि वहाँ पर कोई प्रोग्राम हो, या वहाँ से फॉरेन से आपका कुछ ओवरसीज से कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिली हो कि आप यहाँ जाओ, और आप थोड़ा सा डर रहे हो कि फिर यहाँ तो डिवाइन मस्कुलिन रहेगा। नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिकली दूर होंगे, लेकिन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका बना रहेगा, मतलब और भी ज़्यादा क्लोज आप रहेंगे। ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई देती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही बने रहें, घबराएं नहीं, डरे नहीं, डाउट मत करें, फेथ के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।